जय श्री राम। जय श्री राम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। रामायण सुने, लाइक और कमेंट करें प्लीज़। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा संख्या 101 102। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोत, मयना प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकिरी करेव। क्षमेहु सकल अपराध, अब होहि प्रसन्न वरुदेव। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोल तब लीनी, लय उछंग सुंदर शिख दीनी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहति भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। कतः विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारी न मिल भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी है बहुरी मिली, चली उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, सब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन वरस, निशान नभ बाजे भले। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। चले संग हिमवंत तब, पहुँचा वन यति हेतु। विविध भांति परतोष करी, विदा कीन्ह भ्रसुकेतु। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिवजी को चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यहीं वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और
कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय में पार्वती जी माता से मिलकर चली। अब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के घर कैलाश को चले। तब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। भृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पार्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब वो देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिवजी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोहर स्वामी। जय श्री राम। सभी लोग सुनिएगा, लाइक कमेंट कर देना प्लीज। सभी लोग मेरे रामायण चैनल को प्यार दो, आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद होगा आपका।